साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। दोनों मुल्जिमान 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना होगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बेगम ने तोशाखाना केस में सरेंडर कर दिया। खुद गाड़ी में अडियाला जेल पहुंची। बुशरा बीबी अडियाला जेल की इंतजार गाह में मौजूद। पुलिस को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए अदालत से वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इंतजार। तोशाखाना केस की समाअत के दौरान जज ने साबिक चेयरमैन पीटीआई से इस्तफसार किया कि आपका 342 का बयान कहां है। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा, मेरा बयान मेरे कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। जज ने कहा, आप फौरी तौर पर अपना बयान जमा करा दें और अदालती वक्त खराब ना करें। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने जवाब में कहा, आपको क्या जल्दी है, कल भी जल्दी में सजा सुना दी गई। वकीला अभी आए नहीं, वकीला आएंगे तो उनको दिखाकर जमा करवाऊंगा, मैं सिर्फ हाजिरी के लिए आया हूं। साबिक चेयरमैन पीटीआई कमरा अदालत से वापस चले गए। शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्शन फाइनल मोड में दाखिल हो चुका। 8 फरवरी को अवाम मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। 2018 में इस सोची समझी साजिश के तहत आरटीएस बिठाया गया। इस साजिश के बावजूद हम जीत चुके थे। इस वक्त रात पोलिंग एजेंट को निकाला गया और ठप्पे लगाए गए। माजी के रोने धोने से कुछ नहीं होगा, ये वक्त का ज़िया है। माजी से सबक हासिल करके हमें आगे बढ़ना होगा। जेलें काटी, नैब के उकूबत खाने में गया। अगर एस्टैब्लिशमेंट के करीब होता तो ये ना होता। जिन मकासद के लिए ये मुल्क हासिल किया गया था वो अभी तक पूरे नहीं हुए। दीगर ममालिक के मुकाबले में हम बहुत पीछे रह गए। इलेक्शन कमीशन का कागज न होने की सूरत में बाज हलकों में इंतखाबात मुलतवी करने का इंदिया। बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, जिन हलकों में बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई कराना पड़ रही है उनको आखिर में छापा जाएगा। पेपर्स की दोबारा छपाई खुसूसी सिक्योरिटी कागज और वक्त की दस्तयाबी पर मुनहसर होगी। वोटर्स को मुतासर करने का मिशन, वक्त कम, मुकाबला सख्त। इंतखाबी सरगर्मियां तेज, बहुत तेज। मुस्लिम लीग नून ने जफरवाल में पंडाल सजा लिया। मरियम नवाज कुछ देर बाद जलसे से खिताब करेंगी। कसूर से हमजा शहबाज की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की रैली। आसिफा भुट्टो की हैदराबाद में रैली। कहा, जीत अवाम और पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो वाहिद सियासतदान हैं जो अवाम के लिए लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मलाकंड में भी जलसा। बिलावल भुट्टो कारकुनों से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी का आज बुनेर में जलसा होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की साबिक चेयरमैन पीटीआई पर शदीद तनकीद। मरियम औरंगजेब ने कहा, चोरी ना करने वाले अपनी 3 नस्लों का जवाब देते हैं, इनसे चोरी का जवाब मांगो तो शोहदा की यादगारों पर हमले करते हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने सियासत को दागदार किया। अपना दौर दूसरों को चोर चोर कहने पर लगाया। अता तारड़ ने कहा, खुद को मिस्टर क्लीन कहने वाले करप्शन करते रहे। मुल्क में रियासत मदीना के नाम पर बदउनवानी की गई। हमें कहते थे रसीदें निकालो, अपनी बारी रसीदें कहां हैं। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की सजा को पीपल्स पार्टी ने कानूनी करार दे दिया। मुराद अली शाह ने कहा, अदालत ने तमाम सबूत देखकर मेरिट पर फैसला किया। साबिक चेयरमैन पीटीआई को अदालत ने सजा दी है, ना कि किसी लीडर ने। नासिर हुसैन शाह बोले, साबिक चेयरमैन पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो मकाफाते अमल है। ये इस तरह की सूरत हाल है जो 2018 और उससे पहले रही। शहरी रहमान ने कहा, अदालतों के फैसले हर किसी को मानने पड़ेंगे। हमने कभी अदालती फैसलों पर तनकीद नहीं की। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमें हक के दिफा नहीं दिया गया। 342 का बयान लिखने की इजाजत नहीं मिली। सब एक पार्टी के सरबराह को खुश करने के लिए किया जा रहा है। हामिद खान ने कहा, जल्दबाजी में मखसूस दिनों में दोनों केसेस के फैसले सुनाए गए। दोनों केसेस में अपीलें करेंगे, कानूनी और आईनी रास्ता अपनाएंगे। अली जफर बोले, मुल्जिम का पहले बयान कलमबंद किया जाता है, फिर फैसला सुनाया जाता है, मगर ऐसा नहीं हुआ।
कानूनी माहिरीन ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की सजा को दुरुस्त करार दे दिया। इरफान कादिर ने कहा, दूसरे ममालिक के दिए गए तोहफे बेचना किसी वजीर आजम को जेब नहीं देता। बज़ाहिर तोशाखाना केस का फैसला दुरुस्त मालूम होता है। अशतर औसाफ ने कहा, तोहफा आया, बगैर इजाजत के निकाला गया और फिर बेचा गया। तोशाखाना तहाइफ पाकिस्तान की अमानत थे जिसमें खयानत की गई। हाफिज एहसान ने कहा, फैसले का सियासी और कानूनी पहलू है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी अकील का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। सीनियर सियासतदान एतजाज अहसन ने कहा, फैसला मिस फायर होगा। तोशाखाना और साइफर केस के फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उड़ जाएंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दोनों फैसलों में सुकम है। 342 का बयान मुल्जिम का हक होता है। रहनुमा आईपीपी फयाजुल हसन चौहान ने कहा, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। उन्होंने औने पौने तोहफे खरीद कर अरबों में बेचे। सऊदी अरब जैसे दोस्त मुल्क को नाराज किया गया। आइंदा पाकिस्तान का कोई सियासतदान ऐसा नहीं करेगा। फिरदौस आशिक आवान ने कहा, पाकिस्तान के सियासी स्लैब से गैर सियासी चैप्टर्स निकाल दिए गए। मुर्शद और मुरीद दोनों अडियाला जेल पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की दौराने इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दोनों फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया।